बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश 201 क्विज़ नंबर 4 और इसमें 40 एमसीक्यूज़ हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। तो 100% राइट सोल्यूशन है और आपको इसके एक सेकंड पार्ट भी उम्मीद है मुझे कि मैं बनाऊंगा। ठीक है, तब तक आप साथ रहिएगा और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो आज चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि फाइनल के लिए जो मैं इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाऊंगा वो भी आप तक पहुंचे। ठीक है, तो हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि विजुअल एड्स इज़ एन इंस्ट्रक्शनल एड दैट प्रेजेंट्स इंफॉर्मेशन। तो विजुअल एड जो है वो इंस्ट्रक्शनल एड है जो इंफॉर्मेशन को किस वे में प्रेजेंट करता है, विजुअली प्रेजेंट करता है। सी जो ऑप्शन है यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन है, विजुअली तौर पे हमें प्रेजेंट करता है। ठीक है, नेम से जाहिर करता है विजुअल एड से। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में अगर हम देखें, इट इज़ कॉमनली बिलीव दैट इट इज़ द मैनर इन विच अ राइटर चूजेस टू राइट टू हिज और हर ऑडियंस। तो इस वो स्टाइल जिसमें राइटर अपने ऑडियंस या ऑडियंस के मैनर में देखता है उसके मुताबिक लिखता है, तो वो राइटिंग स्टाइल होता है जिसको हमारे पास सी ऑप्शन है राइटिंग स्टाइल, ये इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, ये एज इट आपको जो हैंडआउट्स में भी मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम थर्ड क्वेश्चन को देखें, वी हाउ कैन वी करेक्ट अ कॉमा स्प्लाइस एरर। कॉमा स्प्लाइस एरर को हम किस तरह करेक्ट कर सकते हैं, तो हम उसको सारे तरीक़ों से करेक्ट कर सकते हैं। मेक one of the class into subordinate class and separate the independent classes into separate classes and replace the comma with a semicolon। ठीक है, इन सब से हम कर सकते हैं। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे जो है हमारे पास वो इसका राइट ऑप्शन है। सही है। उसके बाद क्वेश्चन 4 की अगर हम बात करें, तो इन अ पैराग्राफ राइटिंग इज एन एक्सप्लेनेशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट आर प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ एन अदर। तो पैराग्राफ राइटिंग में अगर हम जाएं तो वहाँ पे अगर हम एक देखें कि एक एक्सप्लेन किया जाए एक सब्जेक्ट को उसको दूसरे के टर्म्स के साथ, उसको एनालॉगी बोलते हैं। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन जो वो सी बनता है, एनालॉगी। एना मतलब कि सेम हो जाता है, जो हमारे पास नेक्स्ट टर्म्स होती है उसके मुताबिक। सही है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखो क्वेश्चन है, उन्होंने बोला है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। द बॉस स्माइल्ड। ठीक है, इसमें से हमने करेक्ट चूज़ करना है कि इसमें क्या क्या है। तो हमारे पास इसमें दो चीज़ें हैं, एक बॉस है जो सब्जेक्ट है और स्माइल जो क्या है वो वर्ब है। तो हमारे पास जस्ट सब्जेक्ट एंड वर्ब जो सी है ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास वो आ जाएगा। तो उसके अलावा ये जो ये चार स्टाइल्स आपको आपके पैराग्राफ में दिए हुए, सॉरी हैंडआउट्स में, तो इनको आपने लाजमी करना है फाइनल टर्म के लिए। तो यहाँ पे जो हमारा सही ऑप्शन है वो सी ऑप्शन है, एस एंड वी मतलब सब्जेक्ट एंड वर्ब। क्वेश्चन 6 की अगर हम देखें, तो टू क्रिएट यू ड्रा सर्कल एंड ड्रा लाइंस दैट स्लाइस इट इनटू एजेस वेजेस, सॉरी। तो ऐसा चार्ट जिसमें हम सर्कल ड्रा करें फिर उसमें से लाइन ड्रा करें तो वो वेजेस में उसको काट दे, तो वो पाई चार्ट होता है जो कि हमारे पास पहले ऑप्शन पे है। ठीक है, हाउ टू क्रिएट अ पाई चार्ट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपने याद करना है। ठीक है, उसके बाद है कि इन विच द फॉलोइंग सेक्शंस विल यू प्लेस डेरिवेशंस ऑफ इक्वेशंस इन एन एनालिसिस रिपोर्ट। डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन जो है एनालिसिस रिपोर्ट में आप किस तरह लिख सकते हो, तो वो आपको अपेंडिक्स में लिखना पड़ेगी, जो कि यहाँ पे हमारे पास बी ऑप्शन है जो कि राइट ऑप्शन है। ठीक है, बी ऑप्शन अपेंडिक्स। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन 8 अगर हम देखें तो इसमें है इज़ अ मिसिंग सब्जेक्ट बहुत इज़ पंक्चुएटेड इज़ इफ़ इट वर अ कंप्लीट सेंटेंस। तो यानी ऐसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट भी मिसिंग हो, वर्ब भी मिसिंग हो या दोनों ही मिसिंग हो, तो वो किस में आता है, वो आता है सेंटेंस फ्रैगमेंट के ज़मरे में आता है, जो कि हमारे पास पहला ऑप्शन है सेंटेंस फ्रैगमेंट का। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ना सब्जेक्ट होता है ना वर्ब होता है और बाद का दोनों ही नहीं होते। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन 9 में अगर देखें, ड्राइविंग इन द सिटी ड्यूरिंग द इवनिंग रश आवर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये एग्जाम्पल क्या है, सेंटेंस फ्रैगमेंट की है। ये एग्जाम्पल आपको हैंडआउट्स में भी मिल जाएगी। सेंटेंस फ्रैगमेंट बी ऑप्शन जो है इसका राइट ऑप्शन है, इसकी ये एग्जाम्पल है। सही है। उसके बाद हम अगर देखें यहाँ पे, विच टर्म इज़ यूज फॉर सेंटेंस दैट कंटेन मोर इन्फॉर्मेशन दैट आ रीडर कैन ईजिली फॉलो। यानी ऐसा सेंटेंस जिसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो, जो कि रीडर से पढ़ने से भी ज़्यादा या वो समझने की ताकत से भी ज़्यादा हो, तो वो ओवरलोडेड सेंटेंसेस कहलाते हैं। बी ऑप्शन जो यहाँ पे हमारे पास वो क्या है, राइट ऑप्शन है। सही है। उसके बाद हम देखते हैं हमारे जी क्वेश्चन 11 को। यहाँ पे हमारे पास है कि कैन यू शो योर रीडर एग्जैक्टली व्हाट यू वुड सी इफ़ दे पर्सनली वर टू लुक एट एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, फ़ोटोग्राफ इसका राइट ऑप्शन आता है। इसका मतलब ये है कि फ़ोटोग्राफ की मदद से हम रीडर्स को वो एग्जैक्ट बता सकते हैं, दिखा सकते हैं जो हम खुद देख रहे होते हैं। ठीक है,
तो सी ऑप्शन जो है ना वो यहाँ पे हमारे पास इसका राइट ऑप्शन है, सही है। उसके बाद अगर हम देखें क्वेश्चन 12 को, तो इसमें अगर आप देखते हो तो इन अ सेंटेंस वर्ब्स डी एम्फसाइज और इवन एलिमिनेट मेंशन ऑफ द परफॉर्मर ऑफ द एक्शन कन्वेड बाय द वर्ब। तो इसका जो वो पैसिव आएगा। पैसिव वर्ब्स जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें क्या होता है कि जो परफॉर्मर ऑफ एक्शन होता है वो डी एम्फसाइज होता है या इवन जो होता है वो एलिमिनेट ही हो जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन जो वो बी है, बी आएगा पैसिव। क्वेश्चन 13 में अगर देखें, मेगन रीड 3 नॉवल लास्ट वीक एंड एस यू ई सोए रीड 4 शॉर्ट स्टोरीज, द गिवन सेंटेंस इज एन एग्जांपल ऑफ चोपी सेंटेंसेस। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक मेगन है, ठीक है, जो कि लड़की शायद, और दूसरे सोए वो भी लड़की है। ठीक है, उन्होंने क्या किया, एक ने इतने रीड किए, दूसरे ने इतने रीड किए हैं। तो ये सेंटेंस किस में आता है, चौपी सेंटेंसेस के फ्रेगमेंट में आता है। तो इसका राइट ऑप्शन जो मुझे लगा है वो चौपी सेंटेंस है। ठीक है, अगर आपको इसका डाउट है तो आप इसको चेक कर सकते हो। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन क्या है, सी है, सॉरी बी है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन 14 में अगर हम आएँ तो यहाँ पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग राइटिंग टेक्निक शुड बी यूज्ड टू एसोसिएट सिमिलर थिंग्स आर प्रोसेसेस बाय ग्रुपिंग देम इनटू क्लासेस। तो ऐसा प्रोसेस, ऐसा टेक्निक जिसमें हम क्या करें कि सिमिलर चीज़ों को एक ही ग्रुप में रखें और उनको आगे क्लासेस में तकसीम करते जाएं। तो ये हमारे पास आता है क्लासिफिकेशन का टेक्निक आती है, जो कि बी ऑप्शन पे है और ये इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, राइट आंसर इसका क्लासिफिकेशन है। ठीक है, उसके बाद है, डू यू कंसिडर टू बी बेटर टीचर। हमने सुइटेबल इंट्रोगेटिव प्रोनाउन लगाना है यहाँ पे, जो कि हमारे पास क्वेश्चन है कि डू यू कंसिडर टू बी बेटर टीचर। तो इसका आएगा हु, सी ऑप्शन जो यहाँ पे, हु डू यू कंसिडर टू बी बेटर टीचर, सी ऑप्शन जो ये क्या है, इसका राइट ऑप्शन है, सही है। उसके बाद 16 जो क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें है रिपोर्ट्स प्रेजेंट कंक्लूजन बेस्ड ऑन। जो रिपोर्ट्स होती हैं वो कंक्लूजन प्रेजेंट करती हैं किसकी बेस पे, तो वो इन्वेस्टिगेशन की बेस पे जो है ना वो कंक्लूजन जो है वो प्रेजेंट करती है। रिपोर्ट्स क्या होती है, कोई भी रिपोर्ट है जब तक उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं की जाएगी तो वो हम उसकी कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो डी ऑप्शन जो है इसका राइट ऑप्शन है, सही है। क्वेश्चन 17 की बात करें हम यहाँ पे, तो हमारे पास क्वेश्चन 17 में है कि इट वाज स्नोइंग आउटसाइड सो स्कूल वाज कैंसल्ड। इसमें हमने बताना है कि क्या चीज़ है। तो इसमें कॉज एंड इफेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। कॉज एंड इफेक्ट क्यों आ रहा है कि इट वाज स्नोइंग, बाहर स्नो हो रही थी जिसकी वजह से स्कूल कैंसिल हो गया। ठीक है, तो काज एंड इफेक्ट दोनों आ रहे हैं। काज क्या था, स्नोइंग, और इफेक्ट क्या था, स्कूल कैंसिल हो गया। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो हमारे पास डी है। काज एंड इफेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फाइनल के लिए, इसको लाजमी तैयार कीजिएगा। उसके बाद है, विच सिलेक्शन इज़ करेक्टली पंक्चुएटेड, कौन सी सिलेक्शन जो वो करेक्टली पंक्चुएटेड है। तो ये हमारे पास सी ऑप्शन आएगा, जो कि बिल्कुल राइट पंक्चुएटेड है। मतलब इसमें कोई कॉमा या कुछ सेमीकोलन वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं थी। अगर आप इसमें देखो तो टू के सामने वो लगाया हुआ, कॉलन लगाया हुआ इसमें भी, और इसमें जो है ना वो कॉमा लगाया हुआ है क्वेश्चन के साथ, तो नहीं लगाने की ज़रूरत। सी ऑप्शन जो वो हमारा राइट ऑप्शन है। आई ट्राई टू रिस्पॉन्ड टू हिज क्वेश्चंस एंड आंसर्स। ठीक है, सिंपल, सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, 19 क्वेश्चन की अगर आप बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग राइटिंग टेक्निक शुड बी यूज्ड इन पैराग्राफ्स टू डेवलप सेंटेंस दैट डिस्क्राइब हाउ एन एक्शन इज कैरिड आउट और हाउ समथिंग वर्क्स। तो ये आएगा हमारे पास प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेस की टेक्निक आएगी जिसमें हम ये बताते हैं कि एक एक्शन किस तरह वर्क करेगा या एक चीज़ किस तरह वाक़या होगी। प्रोसेस होता है, उसका प्रोसेस बता देते हैं कि ये किस तरह काम करेगी। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो हमारे पास डी ऑप्शन है, प्रोसेस। ठीक है, उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑडियो विजुअल एड। ऑडियो विजुअल एड जो है ना फॉलोइंग में से कौन सा है। तो अगर आप प्रोजेक्टर को देखो तो वो भी वीडियो एड है, टेलीविज़न भी वीडियो ऑडियो दोनों होता है। तो ये वीडियो होता है। टेप रिकॉर्डर जो है वो तो टेप रिकॉर्ड करने के लिए होता है, और रेडियो जो है ये ऑडियो विजुअल एड है। ठीक है, इसमें हम ऑडियो सुनते हैं, बैठ के आराम से सुन रहे होते हैं, तो ये एक ऑडियो विजुअल एड है। सी ऑप्शन जो है ना वो यहाँ पे राइट ऑप्शन है, सही है। अगर हम क्विज़ 2 की बात करें और उसमें क्वेश्चन 1 की बात करें, तो यहाँ पे है, लेबलिंग अ फिगर डिटरमाइंस द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ रीडर। यानी कि जो फिगर होता है, कोई भी शक्ल होती है, उसको अगर लेबल किया जाए तो वो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग किसका कहलाता है, रीडर का कहलाता है। तो ये डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा, सही है। तो उसके बाद हमारे पास अगर हम देखें
यहाँ पे कि फिल इन द ब्लैंक्स विद अ सूटेबल इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। हु इज़ द लीडर, लीडर कौन है, हु आएगा, इसका डी ऑप्शन जो है वो इसका राइट ऑप्शन है, हु इज़ द लीडर, सही है। उसके बाद क्वेश्चन 3 में अगर हम देखें कि यूज़ टू एक्सप्लेन वन ऑब्जेक्ट और प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ अनदर, तो ये इसका राइट ऑप्शन एनालॉगी आता है, जिसमें हम एक ऑब्जेक्ट को दूसरे की टर्म से एक्सप्लेन करते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे जो है ना वो राइट ऑप्शन आएगा हमें। अगर हम क्वेश्चन 4 में देखें तो यहाँ पे हमारे पास है कि विजुअल एड इज़ एन इंस्ट्रक्शनल एड दैट प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन विजुअली। विजुअल एड में की जब भी बात आएगी तो उसमें हम प्रेजेंट कर रहे होते हैं इन्फॉर्मेशन को विजुअली तौर पे, तो हमारा यहाँ पे जो क्वेश्चन का आंसर बनेगा वो जो ऑप्शन 1 है विजुअली वो बनेगा, ठीक है। उसके बाद अगेन विजुअल एड्स कैन बी ग्रेट वे ऑफ फिनांसिंग प्रेजेंटेशन व्हेन दे आर यूज्ड सेंसिबल एंड विद अ क्लियर पर्पस। तो ये हमारे पास इसका भी विजुअल ही आएगा, ठीक है। विजुअल एड्स में ग्रेट वे होता है जब हम प्रेजेंट विजुअली तौर पे प्रेजेंटेशन कर रहे हो, ठीक है। तो इसका भी राइट ऑप्शन जो वो बी बनेगा विजुअली। उसके बाद आएगा हमारे पास के हाउ कैन यू इंटीग्रेट योर विजुअल एड विद योर प्रो सो दैट दे वर्क टुगेदर हार्मोनियसली टू क्रिएट अ सिंगल यूनिफाइड प्रोसेस। अगर हमने यूनिफाई मतलब इनको सही करना है तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसमें हमें जो है ना वो हमारे बाय introducing your visual aids in your prose, by making your visual aids easy to find, by stating the conclusion you want your reader to draw। तो इसका क्या है कि इसमें आपको क्या है, इसके ऑल ऑफ दीज जो है ना इसके ऑप्शन आएंगे, सारे इसके ऑप्शन आते हैं, मतलब हम विजुअल एड को इन सारे तरीके से कर सकते हैं। तो बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन बनेगा यहाँ पे, सही है। उसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन में तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन 8 है सॉरी, कि सेक्शन प्रेजेंट्स द रिजल्ट्स ऑफ एनालिसिस। एनालिसिस का रिजल्ट जो है वो किस सेक्शन में प्रेजेंट किया जाता है, तो वो कंक्लूजन होता है जिसमें हम रिजल्ट प्रेजेंट करते हैं। ए ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है यहाँ पे, सही है। उसके बाद क्वेश्चन 9 में अगर आप देखो, अ पुअरली डिफाइंड ऑफ कम्युनिकेशन विल इनविटेबली मेक राइटिंग यू मोर डिफ़िकल्ट। तो जो पर्पस होगा आपका पुअरली डिफाइंड पर्पस, अगर आपकी कम्युनिकेशन का पर्पस ही पुअरली तौर पे डिफाइंड किया हुआ है तो वो आपकी राइटिंग में आपको लिखने में डिफ़िकल्ट होगा। तो इसका राइट ऑप्शन 1 बनता है जो ए ऑप्शन है, ठीक है, पर्पस। उसके बाद क्वेश्चन 10 को अगर देखें, थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन है बहुत इजी। उन्होंने बोला है कि करेक्ट ऑप्शन आपने जो है ना वो यहाँ पे बताना है। तो करेक्ट ऑप्शन जो यहाँ पे बनता है वो हमारे पास जो है क्या बनता है भला, इसमें हमारे पास जो डी ऑप्शन है वो बनता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखो ऊपर वालों को तो इसमें डिप आता है, ठीक है, और इसमें जो है ना वो इट एक में इट नहीं आता, एक में इट आता है, तो इस वजह से ये जो डी ऑप्शन है ये यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन बनता है, सही है ना। उसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन को तो उसमें ये है कि is consideration of entry reports focusing on the main issue, who what was done, what was found out and its significance। ये abstracts होते हैं जहाँ पे हम ये देख रहे होते हैं पूरी रिपोर्ट के बारे में कि क्या हुआ है, क्या मेन इशू था, क्या डन किया है, क्या रहता है, क्या फाउंड किया है, क्या सिग्निफिकेंस है। तो ये abstract होता है, जो ऑप्शन 1 है ये इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट। उसके बाद टर्निंग वर्ब्स इनटू नाउन इज़ कॉल्ड। अगर हम वर्ब्स को टर्न करें नाउन में तो वो क्या कहलाता है, नोमिनलाइजेशन कहलाता है, जो कि बी ऑप्शन है, ठीक है। हैंडआउट्स में भी आपके लिखा हुआ है ब्रैकेट्स के अंदर, ठीक है, नोमिनलाइजेशन। उसके बाद इसमें देखो, हेल्पिंग टू गार्डनर फेवर माई पेरेंट्स वर सैडली अनइम्प्रेस्ड विद द गिफ्ट, द गिवन सेंटेंस इज एग्जाम्पल ऑफ डैंगलिंग मॉडिफायर। क्या है कि गवर्नर के फेवर की वजह से मेरे पेरेंट्स ने उनको अनइम्प्रेस हुए उस गिफ्ट की वजह से। तो इसका क्या है, डैंगलिंग मॉडिफाइड राइट ऑप्शन आएगा, जो कि बी ऑप्शन है यहाँ पे हमारे पास, सही है, ये इसका राइट ऑप्शन है, सही है। उसके बाद है विजुअल एड्स आर स्पेशली इम्पोर्टेंट एंड हेल्पफुल इफ़ दे एक्सप्लेन आ विजुअल प्रोसेस टू ए नॉन टेक्निकल ऑडियंस, ठीक है। टेक्निकल प्रोसेस अगर ये प्रेजेंट करे हमारे पास, टेक्निकल बी ऑप्शन जो है उसको प्रोसेस को नॉन टेक्निकल ऑडियंस तक प्रेजेंट करने के लिए भी ये एक इम्पोर्टेंट जो एड है, ठीक है, विजुअल एड जो हमारे पास है, बी ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन बनेगा यहाँ पे। उसके बाद अगर आप देखो, एग्रीमेंट बिटवीन सब्जेक्ट एंड अ वर्ब एंड बिटवीन नाउन एंड इट्स एंटीसीडेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर पैराग्राफ कोहेरेंस। अगर एग्रीमेंट है सब्जेक्ट वर्ब के दरमियान, उसके प्रनन और उसके एंटीसीडेंट के दरमियान, तो वो पैराग्राफ की कोहेरेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सी ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है यहाँ पर। क्वेश्चन 16 की अगर हम देखें तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि द प्रोवाइड एन आउटलाइन ऑफ
Analysis reports for readers who do not wish to read the entire report. टेबल ऑफ कंटेंट जो बी ऑप्शन है वो क्या करता है कि जो आउटलाइन होती है एनालिसिस रिपोर्ट की वो प्रोवाइड करता है रीडर्स को, उन रीडर्स को जो कि उस पूरी रिपोर्ट को पढ़ना नहीं चाह रहे होते। तो बी ऑप्शन जो है हमारे पास इसका राइट ऑप्शन है, टेबल ऑफ कंटेंट्स। इसमें अगर आप देखो, इज कंसर्न कंडेंसेशन ऑफ इंटायर रिपोर्ट फोकसिंग ऑन द मेन इश्यूज व्हाट वाज डन व्हाट वाज फाउंड, तो ये एब्स्ट्रैक्ट आएगा। बी ऑप्शन जो है हमारे पास कि रिपोर्ट में क्या हुआ है, मेन इशू कौन सा था और किस बात पे जो है उसकी सिग्निफिकेंस क्या है। बी ऑप्शन जो यहाँ पे हमारे पास इसका राइट ऑप्शन आएगा। सही, एक ही क्विज है, एक ही क्वेश्चन, दो क्विज एक ही क्विज में रिपीट हुआ है। उसके बाद अदर टाइटल पेज ऑफ अ रिपोर्ट शुड बी फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड बॉटम टू राइट। बैलेंस होना चाहिए, जो टाइटल होना चाहिए ना रिपोर्ट का वो क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, टॉप टू बॉटम एंड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो ये हो गया। उसके बाद क्वेश्चन 19 को देखें हम, जहाँ पे है कि स्पेसिफिकेशंस फॉर्म द बेसिस ऑफ हाई प्रिसाइज डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन। तो डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन के लिए जो हाई स्पेसिफिकेशन बेसिस है वो कौन सी स्पेसिफिकेशन है, वो है फंक्शनल स्पेसिफिकेशन। ठीक है। फंक्शनल स्पेसिफिकेशन क्या करता है कि वो डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन के लिए हाईली प्रिसाइज होता है और उसके लिए बेस बनाता है। बी ऑप्शन जो है वो हमारे पास राइट ऑप्शन है इसका। सही है। क्वेश्चन 20 को अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे है कि विच इज़ वाई आई क्राइड, विच इज़ वाई आई क्राइड, इस सेंटेंस में बताना है कि क्या है। लैक ऑफ पैरेललिज्म है, चौपी सेंटेंस है, सेंटेंस फ्रेगमेंट है, कॉमा स्प्लाइस है। तो आई थिंक इसमें जो है ना वो लैक ऑफ पैरेललिज्म हो सकता है या हो सकता है कॉमा स्प्लाइस। इसका मुझे कंफ्यूजिंग है, ये मुझे राइट इसका नहीं आइडिया। ठीक है, अगर आप में से किसी को आइडिया हो तो ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो ये आज के इतने ही क्विज़ थे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब लाजमी क्या करें। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।